गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप कुमार उपाध्याय रेजोमैक्स डिवीजन की तरफ से आपके सबके लिए लेके आए एक नया सेशन। इसमें हम इंपॉर्टेंट न्यूज है वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन बाय इंडियन गवर्नमेंट। मींस कि आपने देखा होगा हमारे फॉरेन कंट्रीज में इंडियन डायस्पोरा कितना सारा फैला हुआ है। हमारे कंट्री से लोग जाते हैं यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज में जॉब करते हैं, बट वहां पे कुछ समटाइम कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, तो उनको वहां से प्रॉपर तरीके से निकालने के लिए, जैसे आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, तो वहां से यूक्रेन में हमारी यहाँ से एयरफोर्स को भेजा था, आर्मी को भेजा था वहां से, तो जो सिविलियंस थे उनको हमने प्रॉपर तरीके से सेफली उनको वहां से निकाल के लेके आए। और अलग अलग कंट्रीज में जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में सूडान में होम इमरजेंसी हुई थी, गृह युद्ध हुआ था वहां पर, तो वहां से उनको प्रॉपर तरीके से हम बचा के ले आए। तो अपकमिंग एग्जाम्स में लाइक एसएससी, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, एफकेट, इन सब में आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये ऑपरेशन किससे रिलेटेड है। तो आज के सेशन में मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि इंपॉर्टेंट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय आवर इंडियन गवर्नमेंट, और उनके नेम है, बस आपको नेम याद करने हैं और वो किस कंट्री से रिलेटेड है, वहां से हम इंडियंस को प्रॉपर तरीके से सेफली लेके आए थे। तो वन बाय वन मैं लिखता चलूंगा, आप भी मेरे साथ लिखते चलेंगे। हेडिंग डाल लेंगे आप, इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस बाय इंडियन गवर्नमेंट ये हेडिंग डालेंगे आप। तो मैं यहां पे लिखता चलूंगा ऑपरेशन का नेम और साथ में कंट्री कौन सी है। तो सबसे पहला ऑपरेशन हमारा वो भी रिसेंटली में 2024 में हुआ है, ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती इसका उद्देश्य ये है कि ये अभी रिसेंटली में हुआ था मार्च 2024 में। हेती कंट्री, वहां से इंडियंस को निकाल के लेके आए थे सेफली, हेती। तो हेती में हुआ था, तो आपका भी जो आपके एग्जाम होने वाले हैं तो उसमें भी पूछ सकता है। सेकंड हम देखेंगे, सेकंड ऑपरेशन हमारा ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय बेसिकली इजराइल फिलिस्तीन के बीच में वॉर चल रहा है, तो वहां से इंडियंस को प्रॉपर तरीके से बचा के लेके आए हैं, इंडियन स्टूडेंट्स को जो वहां पर पढ़ रहे थे। तो ये जो 2023 में ये ऑपरेशन कंडक्ट किया था, इसका नाम है ऑपरेशन अजय, और ये इजराइल कंट्री से रिलेटेड है। लिख लीजिए आप इसको। थर्ड देखेंगे हम ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी ये 2023 में हुआ था। सूडान कंट्री में जो गृह युद्ध में फंसे हुए थे इंडियंस, उनको हम बचा के लाए थे सूडान में। इसको लिख लीजिए आप। वहां पे क्योंकि वहां पे देखिए गवर्नमेंट के बीच में आपस में टसल होता रहता है, एक भी गवर्नमेंट के बीच में स्थायी सत्ता नहीं है वहां पर सूडान के अंदर, तो वहां पे गृह युद्ध की स्थिति बन ही रहती है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस है जो वहां पर जाके शांति और सद्भावना का संदेश देती है। वहां के जो अनएम्प्लॉयमेंट है और गरीबी बहुत चरम सीमा पर मौजूद है वहां पर, उसके बावजूद हमारी यूनिसेफ है और यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस है, वहां पर शांति कायम करने की पूरी कोशिश करता है अफ्रीकन कंट्रीज में, और एक मानवीय सहायता प्रदान करता है उनको, उनके बच्चों को फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं, फूड की सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है, तो आप लिख लीजिए इसको। ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त रिसेंटली में तुर्की के अंदर भूकंप आया था 2023 में, और वहां से हमने एक मानवीय सहायता प्रदान करी थी सीरिया और तुर्की में। यहां से हमने खाना और खाद्य सामग्री और मेडिसिन वगैरह यहां से भेजी थी उनको। तो इस ऑपरेशन का नाम क्या था?
ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया के अंदर हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया था। अगला देखेंगे हम ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन में जब रशिया यूक्रेन का वार हुआ था तो यूक्रेन से इंडियंस को निकाल के लेके आना इंडियन गवर्नमेंट ने लेके आए थे, तो यूक्रेन के अंदर ये हुआ था ऑपरेशन गंगा, आप याद रखिएगा। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं, आपको कोई समस्या नहीं हो। अगला देखेंगे हम ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति जब आप जानते ही हैं अफगानिस्तान के अंदर, मैं पहले लिख लेता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं आपको। ये अफगानिस्तान कंट्री से रिलेटेड है। अफगानिस्तान, यूएस आर्मी जब अफगानिस्तान से जा चुकी थी तो उसके बाद वहां की जो गवर्नमेंट है, मतलब अफगानिस्तान सरकार है, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी। और तालिबान है, तालिबानी ने अब वहां पर शासन कर लिया, तालिबान शासन स्थापित हो गया था। तो वहां से लोग भागने लगे थे क्योंकि आप जानते हैं उनके कड़े नियम और पालन होते हैं और वो महिलाओं पर बहुत ज्यादा पाबंदी लगाते हैं। उसके बावजूद वहां पे बहुत सारे लोग भागे, तो वहां पर इंडियंस जो थे, सिख थे, तो हमारे सिखों की मदद करी थी, हिंदुओं की मदद करी थी, मुस्लिम की मदद करी थी, और क्रिश्चियंस वहां पे अफगानिस्तान में प्रेजेंट थे। क्योंकि आप जानते हैं अफगानिस्तान की, मैं आपको डेमोग्राफी बताता हूं लिटिल बिट, कि अफगानिस्तान के सूखे मेवा, शिलाजीत और मिनरल्स प्रोडक्ट है ना, वहां पर सबसे ज्यादा मिलता है। और जो पत्थर की क्वालिटी होती है और बहुमूल्य रत्न होते हैं, वो सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में मौजूद है। तो आप देखिए, और आप देखें टूरिज्म की बात करता हूं मैं, जैसे हम धार्मिक स्थान है, वहां पर बौद्ध की एक मूर्ति है, गोमतेश्वर जी की मूर्ति है, वहां पर उन्होंने बामियान की मूर्ति को ध्वस्त कर दिया। अब आइए जानते हैं कि आप अफगानिस्तान के अंदर एक मूर्ति की वजह से वहां पर टूरिज्म को कितना हमें अट्रैक्ट कर सकते थे, बट उसके बावजूद भी उन्होंने वो उसको ध्वस्त कर दिया। और आज तालिबान उस मूर्ति को वापस से रेनोवेट कर रहा है ताकि टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सके, और अफगानिस्तान की जो छवि है वो जो धूमिल हो चुकी है उसको परिवर्तित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो आप जानते हैं ऑपरेशन देवी शक्ति का बेसिकली जो इंडियंस थे उनको प्रॉपर तरीके से हम सेफली निकाल के लेके आए थे। तो ये एक ऑपरेशन का नाम था जो अफगानिस्तान से ताल्लुक रखता है। अगला देखेंगे हम ऑपरेशन वंदे भारत। ऑपरेशन वंदे भारत जब हुआ था कोविड-19 के पैंडेमिक टाइम पे, हमने अपनी यहां से मेडिसिन को भेजा था अलग अलग कंट्रीज में, और इंडियंस को निकाल के लेके आए थे हम। इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। आप जानते हैं कोविड-19 के वैक्सीन के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे, हमने यहाँ से फ्री सप्लाई करी थी मेडिसिन की, नाइजर के अंदर में, मालदीव के अंदर में, मॉरिशस के अंदर में और अफ्रीकन कंट्रीज में। तो इसकी वजह से एक हमारा एक कॉपरेशन हुआ उनके साथ में, एक बिल्डअप इंटरेस्ट डेवलप हुआ। इससे क्या होता है कि एक डिप्लोमेसी, इंडियन डिप्लोमेसी यही बोलती है, फॉरेन पॉलिसी, कि हमने उनकी मानवीय सहायता जब जरूरत थी उनकी मदद करी थी। आज वो कंट्री हमारे लिए हमेशा रेडी रहेंगे। तो ये एक भारत की विदेश नीति का एक बहुत अहम पहलू है, लिख लीजिए आप इसको। अगला देखेंगे हम 8th नंबर पे कौन सा आता है, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये भी कोविड-19 से रिलेटेड है। इंडियंस को निकाल के लेके आए थे हम कोविड-19 के टाइम पे, पेंडेमिक के टाइम पे। तो ये 2 ऑपरेशन है, आप याद रखिएगा। एक तो ऑपरेशन समुद्र सेतु और ऑपरेशन वंदे भारत। हमारा नेक्स्ट है ऑपरेशन निस्तार।
और 10th ऑपरेशन भी एक ही कंट्री से रिलेटेड है, मैं दोनों को साथ में लिख देता हूं। ऑपरेशन राहत, ये दोनों एक ही कंट्री से रिलेटेड हैं। आप इसके बारे में लिखेंगे यमन। देखिए, ऑपरेशन निस्तार, ऑपरेशन राहत, जब यमन के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बनी थी, ये वेस्ट एशिया का कंट्री है यमन, यहां पर गृह युद्ध की इतनी पॉवर्टी है, एक्सट्रीम हंगरी है, हंगरनेस है, यहाँ पर भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी यहाँ पर चरम सीमा पर है। और आज के टाइम पे आप देखेंगे यमन के अंदर जो समुद्री लुटेरे का काम कर रहे हैं, यमन के जो बेरोजगार युवक हैं, वो आतंकवादी गुटों के साथ मिलकर एक वो समुद्री लुटेरों के रूप में काम कर रहे हैं। आज लाल सागर से जितने भी जहाज गुजरते हैं, चाहे वो इजराइल के हो और अमेरिका के हो, उनको टारगेट बनाया जा रहा है। तो एक ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है यूएस नेवी के द्वारा, और हमारे इंडियन शिप को भी टारगेट कर रहे हैं ये। तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। तो यमन के अंदर जब गृह युद्ध की स्थिति हुई थी, तो वहां पर 2 ऑपरेशन परफॉर्म हुए थे, ऑपरेशन निस्तार और ऑपरेशन राहत। तो ये इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, अपकमिंग एग्जाम्स में आपसे डेफिनेटली पूछ सकता है, और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।